हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ उन पेरेंट्स के बारे में जो अपने बच्चों द्वारा प्रताड़ित होते हैं और घर से निकाले जाते हैं। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक पिता को उसके बेटे ने मार पीट के उसे घर से निकाल दिया था। कोशिश करी है, लेकिन ये कहते हैं हमने देना कुछ नहीं इसको। जो आते हैं रिश्तेदार उनको बैठ के गालियां देते हैं, वो फिर कौन सुनेगा? आज अंकल बेइज्जती कौन कराएगा? वो ये लाठियां मारी मेरे गोडे में, गोडों पे लाठियां बच्चों ने मारी है। ये ना सुन पड़ रहे हैं, बेटों ने लाठियां मारी है। देख सकते हैं एक बुजुर्ग पिता यहाँ पर मौजूद है, किस प्रकार से बच्चों के द्वारा। तो बहुएं भी मारती है अंकल उनके साथ? उनके साथ है जी, है उनके साथ है। नहीं समझाती है कि बहुओं के खुद के भी माता पिता होंगे। उनके आगे वो बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरे को माँ की गालियां दे रहे हैं। अच्छा बेटे मेरा बड़े बेटे ने आज मेरे को बहुत गालियां दी है। बड़े बेटे ने मेरे को बहुत गालियां दी है, तेरी माँ की, तेरी बहन की। क्या अच्छा गाली गलौज करते हैं? क्या पूछते मेरे से? इससे मर जाना चाहिए। सारी आंखें सूझ रही मेरे। देखो ये स्वेलिंग अंकल, बेटी नहीं है, स्वेलिंग है जो आंखों पे, ये उन्हीं के द्वारा मारी गई। मुक्के मारे, मेरी आंख बच गई है। एक आंख पे लगा है और एक यहाँ लगा मेरे को। देखो बहुत खुशी मनाई होगी ना अंकल जब बेटे पैदा हुए होंगे? बिल्कुल बहुत खुशी मनाई है जी। अब क्या कहना चाहेंगे? धूमधाम से इनकी शादियाँ करिए, सारे काम। अब क्या ही बोले ऐसे बच्चों के बारे में। ये बच्चे कैसे भूल जाते हैं कि इनके माँ बाप ने इनकी परवरिश किस तरह से की हुई है, किन किन दुखों का सामना करके इनको बड़ा किया हुआ है, कैसे कैसे पाला हुआ है। दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगी उन बच्चों को कि जो तुम इस तरह का बिहेव दिखाते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ में, तो ये याद रखो कि उन्होंने जिस तरह से तुम्हारी परवरिश की है ना, तो उस बात का ध्यान रखो कि अगर उन्होंने बचपन में ही इस लायक नहीं छोड़ा होता तुम्हें कि तुम बड़े होके उन्हें गाली गलौज कर सको और उनको पीट सको, तो वो भी सुखी होते। उन्होंने तुम्हें इस लायक छोड़ दिया, तुम्हें सक्षम बना दिया कि तुम इस लायक हो सको कि उन्हें गाली दो, उन्हें मारो। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखो ऐसा बिहेव करते हुए। इतने साल वो तुम्हारी परवरिश करते हैं, तुम्हारे नखड़े उठाते हैं, हर जरूरतों को देखते हैं, तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चा बड़ा होके मेरे साथ ऐसा करेगा। आज तुम बड़े हो गए तो तुमने ये चीज दिखा दिया उन्हें, मतलब इस लेवल पे कर दिया कि उनके साथ मारपीट कर रहे हो। प्यार से बोलना तो दूर, बाकी चीजें तो दूर, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हो। भाई रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें इस बात का भी हक नहीं है कि उनके साथ मिसबिहेव करो। मत दो रिस्पेक्ट, कोई बात नहीं, पर ऐसा भी मत करो ना कि उन्हें मारो, उनके शरीर पे निशान छोड़ो, उन्हें डंडा, उनके शरीर पे डंडा तोड़ो। ये हक तुम्हें किसने दिया? दोस्तों, बच्चा चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, दोनों ही बड़े प्यार से परवरिश करते हैं अपने बच्चों की। कुछ दिन पहले मैंने रेमंड के मालिक डॉक्टर विजय पत सिंघानिया जी का इंटरव्यू देखा था। 4 साल पहले की बात है ये। उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी और उसके बाद उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ये आप उनके इंटरव्यू में देखना कि मीडिया में आके उन्होंने क्या क्या बोला था। तो अपने पेरेंट्स को इस बात की सजा मत दो कि उन्होंने तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखा है, तुम्हारे जरूरतों का ध्यान रखा है। और एक इंसान की जरूरत कितनी होती है वो जो है मैच्योर है, वो समझते हैं कि एक इंसान की क्या ही जरूरतें हैं। तो प्लीज ऐसा बिहेव करते हुए सोचो थोड़ा कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कोई गली से उठे हुए या गिरा हुआ कोई गैर बंदा नहीं है जिसके साथ तुम कुछ भी कर लो। कहना यही चाहूंगी कि कम से कम प्यार नहीं दे सकते तो उनको धुतकारो मत, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो उनका अपमान भी मत करो। इतना तो कर ही सकते हो। तो स्टॉप करो
पेरेंट्स की बेइज्जती करना। वीडियो में मैंने देखा है कि उसके बेटे ने मतलब इतनी बुरी तरह से मारा हुआ है, डंडों से मारा हुआ है। वो मीडिया में आके बोल रहा है कि बेटे ने उसको डंडों से मारा है, उसके पैर पे सूजन आई हुई है। भाई क्या गलती है उस इंसान की कि उसने अपने बेटे के पैदा होने पर थाली बजाई होगी, जश्न मनाया होगा, पार्टी रखी होगी, रिश्तेदारों को बताया होगा कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। इस टाइम के लिए उसने ये सब चीजें करी होंगी। हद है, थोड़ी तो लिमिट्स रखो किसी भी चीज की। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर पेरेंट्स को प्यार नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते, तो प्लीज उनकी बेइज्जती भी मत करो। कोई हक नहीं है तुम्हारा कि तुम उनको बेइज्जत करो। भाई बहुत ही सुख का त्याग करते हैं वो जब छोटे होते हैं। कहां कहां से कैसे कैसे चीजें अरेंज करते हैं, उनकी एक एक खुशियों के लिए क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, वो सिर्फ एक पेरेंट्स ही जानता है जब वो अपने बच्चे बड़े करता है। और शायद तुम्हें भी वो चीज समझ आती है, लेकिन जब समझ आती है तो टाइम निकल चुका होता है। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बातें सुनो, उनको ऑब्जर्व करो, ध्यान दो, तो तुम्हें पता चलेगा। वो ऐसे ही नहीं कुछ बोल देते हैं, उनके बोलने के पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई सीखने वाली बात होती है, तो बोलते हैं। कोई इतने फालतू नहीं है, पेरेंट्स इतने फालतू नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। जब उनके पास टाइम था उन्होंने सब कुछ करा तुम्हारे लिए, और जब तुम्हारी बारी आई तो तुम इस तरह का बिहेव दिखा रहे हो। उन बुजुर्ग ने बोला कि उनकी बहू भी साथ में उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही है, बेटे के साथ में। तो भाई रोक नहीं रही है अपने पति को, तो कम से कम इस तरह के उसमें उकसाओ भी मत करो ऐसा बिहेव। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।